हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स की वेटेज किस तरीके से है। इसके साथ साथ कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर करके जाने चाहिए, ताकि आप आसानी से अगर बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो बोथ ग्रुप क्लियर कर सकें, और अगर सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल ग्रुप क्लियर कर सकें। तो हम यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स के अंदर टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अपने दोस्तों के साथ को जरूर शेयर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सीएमए इंटरमीडिएट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है और आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिए। हमारी सपोर्ट टीम देखिए आपसे कनेक्ट होगी, एक डेडिकेटेड टीम देखिए इसके ऊपर पूरी काम करती है, जो इस तरीके की जितने भी क्वेरीज आती हैं बच्चों के उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो आप इस फैसिलिटी का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर, किस तरीके से रहने वाली है आपकी सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के अंदर जितने भी देखिए पेपर्स हैं, उन सब का देखिए जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, और इस 100 मार्क्स के अंदर 70% आपका डिस्क्रिप्टिव है और 30% पेपर आपका एमसीक्यू है। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिएगा, और आपको इस 30 नंबरों में से कोशिश करनी है कि आप 25 से 28 नंबर तो जरूर स्कोर करें। मिनिमम तो 20 आपको लेकर आने हैं, 25 से 28 आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर वेटेज क्या है टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 5 की, जो कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर है। यहां पर अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट ने देखिए आपको हर एक सब्जेक्ट की बता रखी है वेटेज टॉपिक वाइज क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया 5% की वेटेज रखता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 10% की वेटेज देखिए यहां पर इसकी है। बात करूं मैं सेल ऑफ गुड एक्ट की तो 5% की वेटेज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5% की वेटेज, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों की मिलाकर 5% की वेटेज यहां पर रहती है। इसी तरह आपका ये सेक्शन भी यहां पर इंडस्ट्रियल लॉ का रहता है। इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट, आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन सभी की मिलाकर 10% की वेटेज निकल कर आती है। कोड ऑन वेजेस 2019 आपका यहां पर 5% की वेटेज रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कॉर्पोरेट लॉ का, जिसके अंदर आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, ये आपका सीधा 40% की वेटेज यहां पर रखता है। और इसके बाद बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपका 15% की वेटेज रखता है। तो ये तो हो गया कि टॉपिक वाइज किस तरीके से वेटेज है। अब इन टॉपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम चलते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि आपका पेपर नंबर 6 है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फंडामेंटल आपका 15% की वेटेज रखता है। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, आपका ये 10% की वेटेज रखता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इन सब का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो आप बनाते हैं अकाउंट्स, ये सब आपका यहाँ पर 20% की वेटेज रखता है। इसके बाद अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20% की वेटेज देखिए ये भी रखता है। इसके बाद सर आपका जो अगला टॉपिक आता है वो है लीज अकाउंटिंग, ब्रांच इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है जी, और हायर परचेज, ये आपका 15% की वेटेज रखता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 20% की वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया यहाँ पर टॉपिक वाइज वेटेज हमारे पेपर नंबर 6 की। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के एंड में बताऊंगा। इसके बाद आते हैं आपके पेपर नंबर 7 की, जो कि आपका काफी ज्यादा टेक्निकल माना जाता है, टैक्सेशन का पेपर। तो यहाँ पर आपके पास दो पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। 50-50 मार्क्स के दोनों ही आपके देखिए टॉपिक है। बात करें अगर डायरेक्ट टैक्स की, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हेड्स ऑफ इनकम है 25% की वेटेज रखता है सीधी सीधी। इसके बाद टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, ये आपका 15% की वेटेज रखता है। और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर आप रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये 10% की वेटेज रखता है। सभी को मिलाकर 50% हो जाता है। बात करें अगर सर यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, इसके अंदर आपका जीएसटी और कस्टम आता है। तो जीएसटी आपका 35% की वेटेज रखता है, और कस्टम आपका यहाँ पर 10% की वेटेज रखता है, और 5% आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर आपकी वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हमारे पेपर नंबर 8 की। ठीक है जी, और पेपर नंबर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, ग्रुप 1 का ये आपका लास्ट पेपर होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 5% की वेटेज। इसके बाद कॉस्ट असरटेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आपकी 15% की वेटेज, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके, ठीक है जी, 1 से लेकर 24 तक 10% की वेटेज आपके सामने ये रखते हैं। इसके बाद कॉस्ट
बुक कीपिंग 10% की वेटेज। बात करें ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग की तो 30% की वेटेज रखते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स आपके अगेन 30% की वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर ये टॉपिक वाइज वेटेज निकल कर आ गई है। सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। अगर हम बात करें पेपर नंबर 9 की, जो कि ग्रुप 2 का आपका पहला पेपर है, तो यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। यहां पर अगर हम बात करें वेटेज की, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, आपका ऑपरेशन प्लानिंग, ठीक है जी, और आपका डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल, ये तीनों ही 5% की वेटेज रखते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 20% की वेटेज रखता है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट 5% की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15% और इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट ये आपका 5% की वेटेज रखता है। बात करें अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, तो यहां पर सभी टॉपिक इक्वली देखिए आपके वेटेज रखते हैं 10% की। ठीक है जी, बहुत सिंपल था। बात करें अगर आपके पेपर नंबर 10 की, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है, तो यहां पर देखिए आपके अकाउंटिंग फॉर शेयर 10% की वेटेज रखता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बनता है 10% की वेटेज। कैश फ्लो स्टेटमेंट 10% की वेटेज रखता है। अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है जी, ये तीनों ही आपके 10% की वेटेज रखते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पर भी कवर किए हैं इंस्टीट्यूट ने और ग्रुप 1 के अंदर भी कवर किए हैं। ठीक है जी, बात करें अगर हम यहां पर अपने ऑडिटिंग की पेपर की, ठीक है जी, तो यहां पर आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग 10% की वेटेज रखता है। प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 30% की वेटेज रखता है। और डिफरेंट टाइप्स की अंडरटेकिंग्स का जो ऑडिट किया जाता है, जैसे कि बैंक के केस में किस तरीके से आप करोगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में किस तरीके से करोगे, तो इन सब की आपका देखिए जो वेटेज है वो 10% की रहती है। बहुत सिंपली 5A में हमने समझ लिया है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर में किस तरीके से आपकी टॉपिक वाइज वेटेज रहती है। इसके बाद आपका जो पेपर नंबर 11 आता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर अगर हम देखें वेटेज, तो यहां पर आपका जो FM है, देखिए इसकी वेटेज ज्यादा है, 80% की वेटेज है। ठीक है जी, और जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5% की वेटेज रखता है। इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट 10% की। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस 15% की। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की वेटेज रखता है। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जरूर करके जाने हैं। 15% की वेटेज देखिए यहां पर ये रखते हैं। और फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ फर्म, जिसके अंदर आपका डिविडेंड डिसीजन आता है, ठीक है जी, इस तरीके से आपके टॉपिक्स हैं कुछ यहां पर, तो ये 10% की वेटेज रखते हैं। बात करें अगर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, तो यहां पर सभी टॉपिक्स आपके देखिए इक्वल वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका थ्योरी है पूरा आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको देखिए प्रैक्टिकल चीजें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा किस तरीके से पेपर नंबर 11 में रहेंगी चीजें। अब हम बात करते हैं हमारे पेपर नंबर 12 की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और यहां पर इंस्टीट्यूट आपको परेशान करता है। जिस तरीके से ग्रुप 1 के अंदर टैक्सेशन में परेशान किया जा सकता है, यहां पर किया जा सकता है। कॉस्टिंग का पेपर जैसे आपका वहां पर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऐसे यहां पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसको इंस्टीट्यूट कई बार देखिए थोड़ा सा टेक्निकल बनाने की कोशिश करता है और बनाता भी है। तो इस पेपर की अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो यहां पर आपका जो वेटेज रहने वाली है टॉपिक वाइज वो किस तरीके से रहेगी, तो मैनेजमेंट अकाउंट का जो इंट्रोडक्शन है वो 5% की वेटेज आपका देखिए रखता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10% की वेटेज रखता है। डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग आता है, ये आपका 30% की वेटेज देखिए रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस की, तो देखिए मटेरियल और लेबर वेरिएंस जो होते हैं ये आपके ग्रुप 1 में कवर कर दिए जाते हैं। बाकी के जितने वेरिएंस आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वो सारे यहां पर इंस्टीट्यूट कवर करता है। इसके बाद बजट एंड बजटरी जो आपका फोरकास्टिंग का चैप्टर है, ये 15% की वेटेज रखता है टॉपिक। इसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट थ्योरी टॉपिक 10% की वेटेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग 5% की वेटेज। इसके बाद सेक्शन H आपका जो डिसीजन थ्योरी का है, ये 10% की वेटेज रखता है। तो ये है आपका देखिए टॉपिक वाइज वेटेज किस तरीके से रहेगी आपके पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी, तो टॉपिक वाइज हमने देखिए देख लिए हैं कि वेटेज किस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो आपने हमें पूरे सिलेबस का बता दिया, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें जरूर करके जाने हैं। तो आइए बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की। देखिए जो टॉपिक्स मैं यहां बता रहा हूं ये आपको जरूर करके जाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं उन्हें आप छोड़ दो, लेकिन इन्हें आप कर लेते हो तो पास तो आप आसानी से हो जाओगे, इस बात की श्योर शॉट गारंटी है। तो सबसे पहले आपका देखिए यहां पर कंपनीज एक्ट आपको जरूर करके जाना है। इसके बाद बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक ये करेंगे। कोड ऑफ वेजेस 2019 ये आप करेंगे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको जरूर करना है अपने बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के पेपर के अंदर।
आप ये करेंगे, आसानी से आप 50+ स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगर हम अपने अगले पेपर की, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। तो इसके अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करना है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करना है, और अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ये आपको बहुत अच्छे से करना है टॉपिक। ठीक है जी, यहां पर समझ में आ गई हमें बात। चलिए बात करते हैं अब टैक्सेशन के पेपर की। तो टैक्सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपको, ये पांचों हेड्स के आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी बहुत आसान है, अदर सोर्स बहुत आसान है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसको आप बाद में करिएगा, बाकी के 3 हेड्स आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लबिंग, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, अगेन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप इसकी रिवीजन करने बैठते हैं तो 1 घंटे में आप विद क्वेश्चन इसकी रिवीजन कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप जरूर करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 यहां पढ़ते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, ये टॉपिक आपको जरूर करना है। इसके बाद टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये आपको करके जाना है, इंक्लूडिंग एएमटी। इसमें एचयूएफ का भी देखिए होता है, पहले आप इंडिविजुअल का अच्छे से कर लेते हैं तो बाद में आप एचयूएफ के ऊपर कर सकते हैं, इंडिविजुअल का लेकिन जरूर करके जाएंगे। इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम का टॉपिक है, इसको आपको करना है। डायरेक्ट टैक्स में आप इतना कर लेते हैं, आसानी से आप देखिए अपनी ग्रिप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटी और कस्टम दोनों आते हैं आपके, तो सबसे पहले आप जीएसटी उठाएंगे। इसके अंदर आप जो रिवीजन करेंगे, जो अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे बहुत ज्यादा, वो है एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। इसमें कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जहां पर एग्जेम्पशन दी जाती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज हुआ, रिलीजियस सर्विसेज हुआ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज हुई, गवर्नमेंट जहां सर्विसेज देती है किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलती है, वो सारी आपकी आ गई। ठीक है जी, इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करके जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई पहले करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई की तरफ आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में आपका शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर आपका रिवर्स चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। जब आप रिवर्स चार्ज कर लेंगे तो इसके बाद आप कॉम्पोजिशन स्कीम करिएगा। ठीक है जी, कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि सेक्शन 10 के अंदर आती है, वो आप करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की रिवर्स चार्ज वाली जो सर्विसेज हैं वो आपको अच्छे से करके जानी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टॉपिक आता है। रजिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर सेक्शन 22, 23, 24 लिख लीजिएगा। 22, 23 और सेक्शन 24, ये 3 सेक्शनों को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद के सेक्शंस बाद में करेंगे। इसके बाद आप कस्टम के अंदर वैल्यूएशन रूल्स जो हैं वो करिएगा, और कंप्यूटेशन ऑफ असेसमेंट वैल्यू एंड ड्यूटीज। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा है। जब आप ये कर लेंगे तो बाकी के टॉपिक्स आप फिर कर सकते हैं, लेकिन इनको पहले अच्छे से करिएगा ताकि आप इनके अंदर से अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर अपने मार्क्स लूज ना करें। ठीक है जी, ये तो बात हो गई टैक्सेशन के पेपर की। अब हम बात करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर की। तो यहां पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, कॉस्ट बुक कीपिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब बैच, मार्जिनल कॉस्टिंग, के साथ साथ मटेरियल और लेबर वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपका है, बहुत सिंपल है, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल ये आपको टॉपिक करना है। इसके बाद आपका जो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, इसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप आप अच्छे से बनाएंगे। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और डिजिटल स्ट्रेटेजी, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। डिजिटल इंडिया की बार बार बात की जाती है, तो यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड एसएम के पेपर की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पेपर की कि सर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है, यहां पर देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनको बहुत अच्छे से करेंगे। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये 2 बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मैं फिर से कह देता हूं, जो टॉपिक मैंने यहां नहीं लिखे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आपको छोड़ देना है, लेकिन इन्हें आपको पहले करना है, चाहे आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या फिर सिंगल ग्रुप की। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले पेपर की, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर WACC के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकाली जाती है। कैपिटल बस्टिंग आप इसकी बात करेंगे। इसके अंदर NPV, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है जी, इसके बाद रेशो एनालिसिस, रेशोज निकालनी होती है आपको अलग अलग,
ये क्वेश्चन करके जाइएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिसीवेबल्स में किस तरीके से निकालते हैं, अगर आप आउटसोर्स करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को, है ना, आप डेटर्स को अपने आउटसोर्स करते हैं तो वहां किस तरीके से चीजें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिविडेंड डिसीजन और लीवरेज दोनों ही बहुत आसान टॉपिक है, जरूर करके जाइएगा। डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है जी, एमएम अप्रोच, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। चलिए बात करते हैं बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की। तो यहां पर डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रेजेंटेशन में विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप देखिए, वैसे कोई भी 3 टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप पास होने की सिचुएशन में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पेपर की, जो कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो इस पेपर के अंदर देखिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग और शॉर्ट टर्म में जो डिसीजन मेकिंग को लेकर मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, जो आप टॉपिक देखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। आफ्टर दैट ट्रांसफर प्राइसिंग आपको करना है। बजटरी का जो आपका चैप्टर है, इसमें आप बजट्स बनाते हैं अलग अलग, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, ये आपको। और इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल और लेबर वेरिएंस आपने देखिए आगे देख लिया दूसरे पेपर में। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ बाकी के वेरिएंस देखेंगे। तो ये कुछ आपके देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर जरूर करके जाने हैं। जो टॉपिक नहीं बताए हैं वो आप इसके बाद में करेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप हमारे साथ अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 8888080402 हमारा देखिए नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके डायरेक्टली आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं escholars.in। आप इस वेबसाइट के थ्रू भी कोर्सेज बाय कर सकते हैं।